हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं ऋषभ पांडे सर। आज जेई मेंस एडवांस के इस शो में मैं लेकर आया हूं डेविन डे 7 का क्वेश्चन, जो 4 अप्रैल 2024 और शिफ्ट 2 में आया हुआ था। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आहिस्ता से एक एक बात समझना है मेरे साथ। बहुत ही शालीनता के साथ एक एक बात आराम आराम से समझना है बेटा। एक हमारे पास मैट्रिसेस है 2x2 की, बहुत प्यारी मैट्रिसेस है ना। अच्छा, कह रहा है कि एक मैट्रिसेस बी है। ओके, गॉट इट। बी एक मैट्रिसेस है जो आइडेंटिटी को ऐड करा गया है, और साथ ही साथ एडजॉइंट का एक रूल है। एडजॉइंट ए का स्क्वायर कर दिया इन्होंने, और ऐसे करके एडजॉइंट ए की पावर 10 तक जितनी भी मैट्रिसेस निकली सबको ऐड कर रहे हैं ये। ठीक है, अब कह रहे हैं ये कि सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स बी। अरे भैया, जो बी मैट्रिसेस है, बी मैट्रिसेस मान लो 2x2 की आएगी। अब उसके जितने एलिमेंट है उनका सम बताना है। वेरी सिंपल। अगर हमारे सामने जो ए मैट्रिसेस है, अगर इसके सारे एलिमेंट का सम बताना है तो 2 + 1 + 2 + 1 3, 3 + 1 4। दिस इज योर आंसर। बट हमें निकालना क्या है? बी। अगर बी निकालना है तो एक कॉन्सेप्ट समझिए। कोई भी आपके पास 2x2 की मैट्रिसेस है, 2x2 की होनी चाहिए, और आपसे एडजॉइंट पूछा जाए तो एडजॉइंट होता क्या है? डिटेल में जाने के लिए हमारे A to Z हाईलाइट कॉन्सेप्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां डिटेल में इसका ABCD कंप्लीट बताया गया है। वहां पर आप क्लास नंबर देख लीजिएगा, उस लेक्चर के हिसाब से आप वहां समझ सकते हैं। यहां पर मैं इतना बता रहा हूं कि ये 2x2 की अगर मैट्रिसेस है तो इसका रूल होता है कि भैया डायगोनल की अदला बदली। ये जो डायगोनल भाई साहब हैं, ये जो वाई आपका बैगनी कलर में दिखाई दे रहे हैं, इनकी अदला बदली। और जो नॉन डायगोनल है, चश्मा लगा के इनका चिन्ह बदल देते हैं, इनका साइन चेंज कर देते हैं। ये तो है हमारा एडजॉइन निकालने का शानदार तरीका। अच्छा, एक है आपको मैंने, अगर आप मेरी हाईलाइट कॉन्सेप्ट सीरीज जो है A to Z के नाम से चैनल पे पड़ी हुई है प्लेलिस्ट, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक। आप वहां पर आप सारे के सारे सम ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर, क्यूब सब कुछ वहां पढ़ लोगे। लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं कि अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर पूछा जाए तो आई होप आपको याद होना चाहिए n n+1/2 होता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि सपोज 1 से लेके 10 तक पूछा जाए तो आपका आंसर ये 55 आएगा। अच्छा, एग्जाम में अगर इस तरह का कोई पैटर्न बन रहा है, -2, -4, -6, -8 और -20, तो बहुत सिंपल है कि -2 कॉमन ले लिया जाए तो फिर आपका 1 से लेके 10 तक सम बन जाएगा। देन बहुत ही आसानी से आंसर आ सकता है। अगर इतनी बात बच्चों क्लियर है, इतनी बात बिल्कुल समझ में आ रही है, तो अब आइए इस सवाल को फोड़ देते हैं। आज बिल्कुल बिल्कुल मजे से पीस देते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी जो इस साल हुआ था। ठीक है ना। अब देखिए बेटा, ए हमारे पास एक मैट्रिसेस है, बहुत अच्छे से। इस मैट्रिसेस से हम क्या करेंगे? हम ना एडज्वाइंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एडज्वाइंट। पांडे सर, डायगोनल की अदला बदली पता तो चला नहीं। हाँ, लेकिन नॉन डायगोनल के चिन्ह बदल दो, जीरो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भैया एडजॉइंट ए तो मिल गया। अब हमें चाहिए क्या? स्क्वायर। डोंट वरी यार, एडजॉइंट ए का गुरु स्क्वायर मार दो ना, तो क्या होगा? 1 - 2 0 1, 1 - 2 0 1। मल्टीप्लीकेशन जिसको ना आ रहा हो, मैं फिर बार बार रिकॉल कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट हाइलाइट्स प्लेलिस्ट लिंक में पड़ा है, वहां से आप सीख लेना। जिनको आ रहा है वो सीधा समझें कि ये रो है और ये कॉलम है। 1 1 जा 1, -2 का जीरो करेंगे 0, तो ये आ गया 1। नाउ हियर -2 और -2 -4, देन 0, देन 0 एंड 1। ये आपका आ गया एडजॉइंट ए का होल स्क्वायर। अब यार अपन एक काम और करते हैं, एडजॉइंट ए का क्यूब भी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं?
एडजॉइंट ए का क्यूब निकाल लेते हैं, तो ये हमारा आएगा बेटा एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए का स्क्वायर, इसी तो निकाल सकते हैं बच्चों। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इसमें करेंगे तो -4 और -2 -6 आएगा, अगेन 0 आएगा, अगेन 1 आएगा। बेटा ये सिमिलरिटी मिल गई है, एक सिमिलरिटी मिली कि जब हमने ध्यान से देखो डायगोनल के नीचे जो ट्राइंगल है ये ना सब एक जैसा है, ये चेंज ही नहीं हो रहा है, वाओ। लेकिन यहां पर -2 है, जब हमने पावर 1 किया तो 2 एकम 2, पावर 2 किया तो 2 2 जा 4 -4 आया, पावर 3 किया तो 2 3 जा 6, समझ गए ना। इसका मतलब डॉट 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 मैं अगर एडजॉइंट ए की पावर 10 करूं तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर 1 1 0 2 10 जा -20। हेलो ऑडियंस, यस या नो? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा आपको इसका सम पूछ रहा है 1 0 0 1, एक तो ये मैट्रिसेस हो गई, प्लस ऐड करिए दूसरी मैट्रिसेस एडजॉइंट ए है 1 -2 0 1, तीसरी मैट्रिसेस क्या है बेटा 1 0 1, और ये कितनी आएगी हमारी -4, और चलते चलते लास्ट में 1 0 1 -20। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये 10 टर्म तो ये हो गए, कितने टर्म हो गए 10 टर्म। एक टर्म ये अगर ऐड करेंगे तो एक कितने बार ऐड हो रहा है 11 बार, 0 0 0 0 हो जाएगा, सिंपल सम है यार सम। और 1 कितने बार ऐड हो रहा है 11 बार। बस समस्या यहां पर है, 0 के बाद इसको छोड़ दीजिए, 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये मैंने अभी बताया था आपको, सी दिस ईयर, ये देखिए -2 से लेके -20 तक अगर जोड़ते हैं तो -2 कॉमन ले लीजिएगा, तो 1 से लेके 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है 10, 10 और 1 11 बटे 2, 2 पंजे 10, 55 दूनी 110, माइनस के 110। अगर ये आपको याद आ गया तो मेरे बच्चों ध्यान देना, ये हो जाएगा बेटा जी माइनस का 110। हेलो बच्चों, अगर इतना हो गया तो हमसे पूछा था इनके सारे एलिमेंट का सम, तो 11 प्लस 11 प्लस 0 -110। आप जान रहे हो 22 -110, अगर इसको घटाते हैं तो माइनस का 82 आएगा, माइनस का 88, आंसर विल बी सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को तोड़ के मैंने बताया है, डाउन टू अर्थ ग्राउंड लेवल पर। जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर हैं या रिपीटर भी हैं, कॉन्सेप्ट पल्ले नहीं पड़ रहे हैं, तो मैंने ये मुहिम चला दी है। अब तक बच्चों 47 इयर्स के आईआईटी जेई के पीवाईक्यूज हैं, ध्यान रखना। तो मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज सभी बच्चों को दे रहा हूं, आईआईटी जेई मेंस एंड एडवांस के बच्चों के लिए ये खुशखबरी है। लास्ट 47 इयर्स के जितने भी पीवाईक्यू हैं सन 1978 टू अप टू 2014 तक, सारे पीवाईक्यूज बच्चों मैथमेटिक्स बाई ऋषभ पांडे सर चैनल पर यूट्यूब चैनल पर बच्चों कराए जा रहे हैं। आप सभी बच्चे उन पीवाईक्यूज के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें। खासियत यह है कि पीवाईक्यूज के टर्मिनोलॉजी को बताना, हाउ टू यूज अ कॉन्सेप्ट इन अ क्वेश्चन, बिल्कुल वो चीज बताना, और कैसे एक क्वेश्चन में कितने मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज कराता है एग्जामिनर, उसको फील कराना, विजुअलाइजेशन कराना, यह सिर्फ आपके ऋषभ पांडे सर करा सकते हैं। काकादेव की धरती से अब मैथ्स की समस्या आईआईटी जेईई की होगी समाप्त, क्योंकि मैं खुद आईआईटी जेम क्वालिफाइड हूं, टॉप रैंक होल्डर। तो बच्चों मैं अब आपको
आईआईटी का सपना पूरा कराऊंगा, आईआईटीज के क्वेश्चन को हलवा बना दूंगा, अपने चिपकमा तरीका, अपने चर्चित तरीका, झलक दिखला जा तरीका, एक बार उत्तर आ जा तरीका, शानदार तरीके से मैथ्स को मैं आसान बना रहा हूं। तभी छात्र कहते हैं मैथ्स बोले तो ऋषभ पांडे सर, क्योंकि फील मैथ्स फील डिफरेंस, गणित वही है, तरीका आसान है। तो बच्चों चैनल पे जुड़िएगा, यहाँ पर हम A to Z PYQs करा रहे हैं, साथ ही साथ बच्चों जल्द ही क्रैश कोर्स लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।